Hello students, myself J.P. Verma. I am teaching you about synthetic fibers. These are the two topics from synthetic fibers. Today I will discuss two synthetic fiber, nylon and rayon. Now just let's start. सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं? फाइबर बहुत बारीक बारीक छोटे छोटे से पार्ट्स। कॉटन में आपने जब बारीक बारीक करके खींचेंगे उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा निकलता है, एक छोटा सा टुकड़ा, दैट इज कॉल्ड फाइबर। ठीक है, तो इसको फाइबर बोलते हैं। अब फाइबर समझ में आ गया होगा। तो सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं? जो फाइबर साइंटिस्ट ने बनाए हैं 2000 सिंथेटिक फाइबर्स। मैन-मेड फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। फॉर एग्जांपल रेयन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, ये सभी सिंथेटिक फाइबर हैं। नेचुरल फाइबर्स कौन से होते हैं? वे फाइबर्स जो नेचर में मिलते हैं, जिसे मनुष्य ने नहीं बनाया। जैसे वूल मनुष्य ने नहीं बनाई है, क्योंकि भेड़ के बॉडी पर बालों के रूप में उगती है। कैमल से भी मिलती है कुछ ऊन, भेड़ से मिलती है, और ये जो पोलर बियर है उससे भी फाइबर मिलते हैं। सो मैंने एग्जांपल्स आपके। तो ये जो है फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। इनके एग्जांपल में कॉटन फाइबर, सिल्क, वूल एंड सोल और भी। मोनोमर्स क्या होते हैं? मोनोमर्स, अब एक एग्जांपल लेते हैं इसे समझने के लिए कि एक चौक को एक धागा मान लो। ठीक है, अब क्या होगा? एक धागा बनाने के लिए, एक चौक बनाने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल को जोड़ करके एक सॉलिड से बनेगा, फिर उसको बहुत सारे जोड़ करके बड़ा एक चौक बन जाएगा। उसी तरह से एक छोटा सा पार्ट, एक छोटा सा यूनिट जिससे पॉलीमर बनने वाला है, उसे कहते हैं मोनोमर। स्मॉल यूनिट्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर कॉल्ड मोनोमर्स। इनको मोनोमर्स कहते हैं। दूसरा है पॉलीमर्स। किसे कहते हैं? जब मोनोमर्स 1 2 3 4 5 ये तो मोनोमर है, अब इनको एक लाइन से जोड़ दिया गया। दूसरा 1 2 3 4 5 बहुत सारे अनलिमिटेड जोड़ दिए गए। एक तरह से दो फाइबर मान लिए, तो ये दो पॉलीमर हो गए, और दो पॉलीमर को पैरेलल या क्रॉस जब बुन दिया जाता है, वोवन बुन दिया जाता है, तो बन जाता है क्लॉथ। क्या बन जाता है? क्लॉथ। ठीक है, अब a product formed by the combination of large number of monomers is called polymer। ठीक है, राइट। नाउ पॉली मीन्स होता है मैनी, और मर्स मीन्स यूनिट। बहुत सारे यूनिट्स को जोड़ उससे इंटरलिंक करके उनसे बनाए जाते हैं पॉलीमर्स। अब बात करते हैं पॉलीमर्स से जो क्लॉथ बनाए गए, तो जो फाइबर बनाएंगे, हम फाइबर पर जाएंगे। फाइबर में से क्लॉथ या जो भी मोटे कपड़े कुछ भी है उससे बाद में बात करते हैं। यहाँ करेंगे नायलॉन एक फाइबर है, रेयन दूसरी तरह का फाइबर है। ये कैसे बनाए गए? नायलॉन, द फर्स्ट सिंथेटिक नायलॉन वाज मेड बाय एन अमेरिकन केमिस्ट W.H. कैरोथर्स इन 1931। सबसे पहली बार जो नायलॉन बनाई गई थी, वो जो नायलॉन है अमेरिकन साइंटिस्ट W.H. कैरोथर्स ने 1931 में बनाई थी। ठीक है, अब क्योंकि ये सबसे पहली बार बनाया गया फाइबर था नायलॉन टाइप का, तो दिस फर्स्ट सिंथेटिक नायलॉन फाइबर कौन सा था? नायलॉन का पहले बार बनाया गया था ऐसा नायलॉन।
यानी मजबूत था ये। इट वाज डेवलप्ड इन न्यूयॉर्क एंड लंदन, क्योंकि इसे डेवलप किया गया, पूरी तरह से बनाया गया पहले न्यूयॉर्क में, फिर उसके बाद में आगे जाकर उसका आगे की प्रोसेसिंग लंदन में हुई साइमल्टेनियसली में, क्रम से, पहले न्यूयॉर्क में फिर लंदन में, फिर न्यूयॉर्क में फिर लंदन में, जब जाके कंप्लीट हुआ। सो इट वाज नेम्ड एज नायलॉन, इसलिए इसके नाम को नायलॉन रखा गया। अब यहाँ पर नाइन मींस न्यूयॉर्क के लिए और लॉन फ्रॉम लंदन, ये दो वर्ड्स को मिलाकर नायलॉन वर्ड बना दिया। इट वाज मेड फ्रॉम कोल, एयर एंड वाटर। ये किस से बना था? कोल से, एयर से एंड वाटर से। इट रिजेंबल्स विद सिल्क एंड वूल, ये सिल्क और वूल उनसे मिलता जुलता फाइबर होता है, बहुत ही ज्यादा मजबूत भी होता है। इवन ये पानी से भी गलता नहीं है इतनी जल्दी, बहुत टफ। जैसे टायर है, यहाँ पर भी नायलॉन का यूज होता है, नायलॉन के कपड़े हैं, ये वाटर एब्जॉर्ब नहीं करते। और एक और बात है, सिकुड़ते भी नहीं ज़्यादा, हल्के होते हैं। दूसरा नंबर लेते हैं रेयॉन। रेयॉन इज मेड फ्रॉम सेल्यूलोज। अब सेल्यूलोज प्लांट को काटकर बारीक बारीक, जैसे आरी से काटने का पाउडर बनता है, उस तरह पाउडर टाइप में चेंज करके वो काट काट कर बहुत बारीक बारीक कर दिया जाता है, फिर पानी में गला दिया जाता है। अब पानी में गला करके उसे ऑल्सो सॉफ्ट किया जाता है, तो वुड पल्प तैयार किया जाता है। उसमें थोड़े से सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस भी मिला देते हैं। इससे क्या होता है, वो जल्दी गल जाता है, जैसे कास्टिक सोडा कहते हैं। अच्छा, जब गल जाता है तो गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट जैसे बन जाती है, इसे बोलते हैं वुड पल्प। अब वुड पल्प को फिर से क्या करते हैं हम, एल्केलाइन मैंने बोला था, एनिमल्स के साथ मिलाने से गाढ़ी गाढ़ी हो जाती है, गाढ़ी गाढ़ी पेस्ट जैसी, जैसे बहने वाला हलवा उस टाइप में लूज हो जाती है, और इस तरह से वो सॉलिड सा बन जाता है। और उस सेमी सॉलिड से गाढ़े गाढ़े सॉल्यूशन को, जैसे छलनी होती है ना, उससे भी ज़्यादा बारीक बारीक छलनी की छेद, आटा छलने वाले उससे भी ज़्यादा बारीक छेद वाले कोर्स छेदों में होकर के उसको पास करके गुजारते हैं। इन दैट उसके नीचे जैसे सेवाइयाँ बनती हैं, उस तरह से ये धागे के रूप में तैयार हो जाता है। जब ये बनते हैं फाइबर्स, तो इन फाइबर्स को उसी समय बनते के साथ साथ ही सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर से गुजारते हैं, डुबाते हुए। जैसे वो बना, सल्फ्यूरिक एसिड डुबाया और पार करते हुए ले गए। इससे क्या होता है कि सल्फ्यूरिक एसिड उस फाइबर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है, स्ट्रेंथन कर देता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बना देता है। फिर इन धागों को बुन करके क्लॉथ बनाया जाता है। नाउ अब बात क्या है कि जो रेयॉन है, इसकी प्रॉपर्टीज शाइनिंग, वजन में हल्का, स्ट्रॉन्ग भी, स्ट्रेंथ अच्छी इसकी, तो ये बिल्कुल मिलती जुलती थी सिल्क से। कैसे? सिल्क, जो नेचुरल सिल्क होता है, जो सिल्क वॉर्म के द्वारा प्राप्त होता है, तो उसकी प्रॉपर्टी से बिल्कुल मिलती जुलती है। बहुत अच्छी क्वालिटी की अगर ये रेयॉन हो तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है जस्टिफाई करना कि आर्टिफिशियल है नेचुरल है। ठीक है, तो नाउ क्योंकि ये सिल्क से मिलता जुलता है, बिल्कुल सेम है, उसके जैसा ही दिखता है, सो इट इज ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। नाउ once again I explain. Rayon is made from cellulose. The cellulose is obtained from wood pulp. Thick liquid is passed. Wood pulp. Wood pulp is first dissolved in an alkaline solution. मैंने जो बोला था कास्टिक सोडा डिजोल्व कर लेते हैं, it becomes a thick liquid, और इस तरह से गाढ़ा लिक्विड बन जाता है। Thick liquid is passed through fine force, वो जाली बारीक छेद वाली उसमें को पास करते हैं to make fibers. These fibers are hardened, इनको हार्ड बनाया जाता है, जैसे टूटे नहीं, by passing them through sulfuric acid. उन्हें सल्फ्यूरिक एसिड को पास करते हैं। These fibers are then spun into yarn, फिर इनको धागे के रूप में बना दिया जाता है and woven into cloth। ठीक है।
Now the first synthetic rayon was produced in 1880। सबसे पहला जो रेयन है वो 1880 में फ्रांस में बनाया गया था। That's okay? Now ये सबसे सस्ता भी अल्टरनेटिव है सिल्क का, सिल्क के बदले में सिल्क जैसा और सिल्क से बहुत सस्ता मिल जाता है मार्केट में। That's okay? In this video these are two types of fibers. In next video I will teach you about further two types of fibers. Those fibers are वो दो फाइबर्स जो हैं उनके बारे में जो बात करेंगे वे हैं एक्रिलिक। अच्छा चलिए अभी बस इसमें ओके इतना ही पूरा करके अगली वीडियो में आगे बताएंगे। थैंक यू।